राजनीति में एक बहुत ही फेमस कहावत है, आया राम गया राम। इसका मतलब क्या होता है? आया राम गया राम की जो कहानी है, जो मुहावरा जो फेमस जो हुआ है ना, यह हरियाणा की धरती से पॉलिटिकल से एक्सपेरिमेंट हुआ था। सन 1967 ईस्वी की बात है। सन 1967 ईस्वी में हरियाणा में यह मुहावरा चरितार्थ हुआ था। हरियाणा के चुनाव में जानते हो कि हरियाणा के एक ठो नेता था, हरियाणा के एक ठो नेता था, तो एक दिन में 3-4 बार उन्होंने विभिन्न पार्टियों को बदल लिया था। विभिन्न पार्टियों को, सुबह इस दल में, दोपहर उस दल में, शाम को उस दल में, रात को उस दल में। मतलब एक दिन में 3-3, 4-4 पार्टी को बदल लेना, हरियाणा की धरती से इसकी शुरुआत हुई है। इसीलिए राजनीति में आया राम गया राम की मुहावरा प्रसिद्ध हो गया। आज इसी पर सवाल है, अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि दल बदल कानून है क्या? दल बदल कानून किसको कहते हैं? मैं सभी राजनीतिक दलों से यह कहना चाहता हूं, राजनीतिक दल चाहे जितनी भी शक्तिशाली हो जाए, कोई भी राजनीतिक दल, लेकिन राजनीतिक दलों को एक शायरी जरूर याद रखनी चाहिए कि अपनी ऊंचाई पर ज्यादा घमंड न करना ए दोस्त। अपनी ऊंचाई पर ज्यादा घमंड मत करना ए दोस्त। सुना है बादलों को भी पानी जमीन से ही उठाना पड़ता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहे जितनी भी शक्तिशाली हो जाए, लेकिन उसको वोट लेने के लिए ननकू के, रज्जाक के, चिंटू के, पिंटू के, गड्ढा वाला गली, हेठ पत्थर वाला गली, सब जगह गड़िया उसको ले जाना ही पड़ता है। और जितना भी सारा अमचा चमचा लोग होबे करता है, कहबे करता है, ये नेताजी देखिए ना, यहाँ पर हमारा 4 गो वोटर है, हमरे जाति का, चलिए ना, ये गलियों में चलिए ना। कहाँ नहीं जाएगा वो? जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे नेताजी। ऐसी हालत हो जाती है। आइए जानते हैं कि आया राम गया राम का कहानी चरितार्थ हरियाणा के उस पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट में किस प्रकार से चरितार्थ होता है। आखिर दल बदल है क्या? दल बदल, जैसे मान लेते हैं ये बीजेपी, ये क्या, ये बीजेपी, और ये क्या, कांग्रेस। दल बदल, दल बदल का मतलब क्या होता है? जब कोई भी पार्टी, आप इस प्रकार से सिंपल से समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं एक ठो ये नेताजी है, ये इस दल में शामिल है, समझो ध्यान से, ये इस दल में, अब इस दल से किस में चला गया, ये इसमें शामिल हो गया, इसमें आकर के चला गया। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि दल बदल गया, मतलब पार्टी को बदल दिया? तो बात ऐसी नहीं है। बात का दरअसल कुछ इस प्रकार से है, दल बदल कानून जो है, दल बदल कानून आखिर लागू किसके ऊपर होता है? किसके ऊपर यह कानून शिकंजा कसती है? या कानून कौन इसके दायरे में आता है? तो इस बात को मैं बता रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये सदस्य है, चुनाव के पहले यह न जीता है, कभी चुनाव वगैरह नहीं लड़ा, या चुनाव लड़ा है तो हार गया है, लेकिन ये भी जनप्रतिनिधि नहीं है, अर्थात ये जीता हुआ कैंडिडेट नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति जीता हुआ कैंडिडेट नहीं रहता है ना, जब तक जीता हुआ कैंडिडेट नहीं रहता है, तब तक वह एकदम फ्री है, किसी भी राजनीतिक दल में आ सकता है, इसमें जा सकता है, इससे इसमें आ सकता है, कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन जब कोई व्यक्ति, जब कोई प्रतिनिधि किसी पार्टी से चुनाव, किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जब चुनाव जीत जाता है, समझ रहे बात को, किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वह चुनाव जीत जाता है, चुनाव जीत जाने के बाद अगर पाला को अगर बदल लेगा, तब इस पर दल बदल अधिनियम लागू हो जाता है। क्या कर रहे हैं? तब इस पर दल बदल अधिनियम लागू हो जाता है। या तो फिर यहां का कोई नेता है, मान लेते हैं कि यहां पर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा, समझ रहे ना, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा, और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ करके फिर इसने अपने पाला को बदल लिया, आ गया बीजेपी में, तब इस पर दल बदल अधिनियम, दल बदल कानून इस पर लागू होता है। लेकिन जब तक वह हारा हुआ है, या जनता का वह प्रतिनिधि है, जनता ने उसको चुना नहीं है, जिताया नहीं है, तब तुम 13 घर जाकर के तुम लांघो भैया, किसी को कोई मतलब नहीं, उसके ऊपर वह कानून लागू होता है। कहने का मतलब यह भी हो गया भैया, अब मान लेते हैं कि यह जो व्यक्ति के एकर बिया हुआ ई घरा में, एकर बिया हुआ ई घरा में, तो दोबारा तो एकर घर में लगेगा ना भैया। अब बियाह कर लिया यहां पर, और छोटा लालच में आकर के दोसर घर में जाकर के, दरवाजा दोसर के घर में जाकर के दुआर लगाए, तो लात जूता नहीं खाएगा?
लात जूता खेबे करेगा ना। उसी प्रकार से ये राजनीतिक दल वाला है, जिस घर में बिया होगा उसी घर में नहीं तुम रहोगे भाई, नहीं तो बिया कर लोगे ये फलना घर में और बाराती लेकर के चल जाओगे दूसर के घर में, ऐसा होगा क्या? तो इस प्रकार से नहीं होता है। तो इसको कहते हैं दल बदल कानून कहते हैं। बात समझ में आ रही? तो दल बदल कानून के बारे में हमने आप लोगों को अभी बताया कि दल बदल क्या होता है। इसमें देखिए कि आखिर दल बदल क्या इसी पर सिर्फ लागू होता है क्या? तो सिर्फ इसी चीज पर यह दल बदल कानून नहीं लागू होता है। जैसे मान लेते हैं दल बदल जो कानून जो आया था, लेकिन सन 1985 के पहले यही होता था। अब जीत लिया एकरा से और चल गया वो कर में सब पैसा की वजह से, मंत्री पद की वजह से, समझ रहे हैं बात को। अब जैसे मान लेते हैं कि बीजेपी इसके पास मान लेते हैं कि 200 सीट है, इसके पास कितना 200 सीट है, और सरकार बनाने के लिए कितनी होनी चाहिए 272 कम से कम केंद्र में सरकार या राज्य में सरकार बनाने के लिए अलग अलग बहुमत होता है। और इसके पास है मान लेते हैं कि 300 सीट है, 300 सीट है, तो सरकार तो इसकी बन जाएगी, सरकार इसकी बन जाएगी ना। तो ये क्या करेगा कि इसके पास कम बहुमत, ये क्या कर सकता है कि इसके ऊपर जा करके 50 गो या 100 गो क्या करेगा विधायक एमपी को क्या कर देगा फोड़ के अपन तरफ ले आएगा। किसी लालच बस ना, इधर इधर से फोन याद है, अरे क्या कर रहे हैं वहां पर बरुआ जी, आइए ना यहाँ पर आपको हम मंत्री संतरी बनवा देंगे और रुपये देंगे और मालदार एकदम मिनिस्टर भी दे देंगे, आइए। अब फूट जाता है तो इधर से टूट करके इधर आ जाता है, इधर से टूट करके इधर चला जाता है। इस प्रकार से सरकारें क्या हो जाती है, बिल्कुल अस्थिर हो जाती है, सरकार स्थिर रहती नहीं है। लेकिन दल बदल अधिनियम जब सन 1985 ईस्वी में जब लागू किया गया, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। उसमें 52वां संविधान संशोधन किया, 52वां संविधान संशोधन किया, और 52वां संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची में इसको शामिल कर दिया गया। दल बदल अधिनियम को 10वीं सूची में शामिल कर दिया, और 10वीं सूची में जब शामिल कर दिया गया तो इस प्रकार से एक कड़ा कानून बन गया देश के लिए कि अब कोई भी पार्टी का नेता जिस पार्टी से जीता रहता है, तुम किसी भी दूसरे पार्टी में जा नहीं सकते। अगर तुम चले जाती हो, अगर यहां से ये अगर चला जाता है तो ये तुरंत क्या करेगा, इसकी सदस्यता ही क्या कर देगा, रद्द कर देगा। तुम फिर एक सामान्य व्यक्ति बन जाओगे, सदस्यता ही रद्द कर देगा वो, तुम्हें फिर एकदम आम व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन एक भी बात सही है रे, झारखंड में भी कई प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं को हमने देखा है कि चुनाव जीत लिया इस पार्टी से और शामिल हो गया दूसर पार्टी में, उसके बावजूद भी 5 साल तक वो खूब एकदम विधायक वाला माल एकदम काटा, एकदम पूरा खूब कमाया। कि देश का कानून इतना पेचीदा ही है कि उसकी सुनवाई होती होती उसकी सदस्यता रद्द होते होते तब तक फिर दूसरा चुनाव आ जाता है। सच कहते हैं, तब तक फिर दूसरा चुनाव आ जाता है। 5 साल विधायक रह जाता है, वो तुरंत सदस्यता थोड़ी रह जाता है। 4 साल 5 साल 6 साल उसके ऊपर केस चलता है, तब तक तो फिर वो विधायक के पद से रिटायरमेंट हो जाता है, वो पेंशन उठाने लगता है। तो फायदा क्या है यार? हुआ है झारखंड में कई बार इस प्रकार से ऐसी घटनाएं घटी है, समझ रहे हैं। यहीं पर अपने ही क्षेत्र की बात को बता रहा हूं, राजधनवार क्षेत्र की ही बात को बता रहे हैं। लेकिन जब अगली बार जब चुनाव हुआ था, उसको खाली चुनाव लड़ने से वंचित किया, लेकिन 5 साल तो आराम से विधायकी का एकदम मजा तो लिया एकदम पूरा तरीके से। दल बदल कानून भी जो है ना, हालांकि राजनीतिक पार्टियों को इससे थोड़ा सा कंट्रोल तो किया है, राजनीतिक पार्टियों में थोड़ी सी इसमें डिसिप्लिन तो आई है, समझ रहे हैं बात को। तो और इस बात को हमने समझ गया कि दल बदल अधिनियम क्या होता है। फिर इसमें मैंने बता रहा हूं आखिर ये दल बदल अधिनियम जो कानून जो है ये किस पर लागू होता है। तो देखो किस पर लागू होगा, मान लेते हैं कि किस पर लागू होगा। जब सदन में किसी कानून को बनाना होता है, सुनो, जैसे मान लेते हैं कि बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं जी, बीजेपी के पास मान लेते हैं कि 200 सीटें, ठीक है, इसके पास 200 सीटें हैं, और कांग्रेस के पास मान लेते हैं कितनी, इसी का बहुमत है ना, इसके पास मान लेते हैं कि 300 सीटें हैं, और इसके पास मान लेते हैं कि 100 सीट है ना जी। तो बहुमत में ये है, बहुमत में है ना। और सदन में किसी भी कानून को पारित करने के लिए, सदन में कोई भी कानून को पारित करने के, कोई भी कानून को लाने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, उसमें सरकार में इसमें 300 लोग हैं, 300 सदस्य लोग हैं, 300 सदस्य को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आकर के वोटिंग करना पड़ेगा ना, इसको वोट करना पड़ेगा, तब जाकर के कोई भी कानून बनेगा। तो लेकिन होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, अब एनए से टूट करके कुछ एनए जा करके शामिल हो गया, तब एक बहुमत घट गया ना, तो यहाँ पर सदन में कोनो कानून पारित होगा तो तुम
दल बदल कानून जो है, दल बदल कानून इसमें क्या करता है, विपरीत मतदान करने से भी रोकता है। विपरीत मतदान भी नहीं कर सकते, तुम्हें सरकार के पक्ष में ही मतदान करना पड़ेगा, दूसरे के पक्ष में, विपक्षी के पक्ष में तुमको मतदान नहीं करना पड़ेगा। और अगर मतदान किया तो उस वहां से भी तुम्हारी सदस्यता जा सकती है। लेकिन एक से एक लोग बुद्धि लोग लगा देते हैं, क्या कर लेते हैं, विपरीत मतदान नहीं करना पड़ेगा, मतदान में अनुपस्थित। अब बोले कि नहीं हम मतदान यहां पर जाएंगे लेकिन यहां पर अनुपस्थित हो जाएंगे, अनुपस्थित हम जब्बे नहीं करेंगे, कुछ डॉक्टर उक्टर का बहाना कर देंगे, पेट दर्द कर रहा है, चाहे डांड दर्द कर रहा है, हम नहीं जाएंगे, हमारे माँ बीमार है, हम जा रहे हैं अमेरिका। तो यह तरह करके क्या करता है, अब यहां मान ले इसके पास 3 और 50 को भागिए जाएगा तो कानूनिया बनेगा, कानून तो नहीं बनेगा ना। तो इस प्रकार से लोग बहाना कर लेते हैं। निर्दलीय लोगों पर भी दल बदल कानून लागू होता है, निर्दलीय के ऊपर भी। अब जैसे निर्दलीय किसको कहते हैं, अब कोई चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है, बीजेपी के पास गया टिकट लेने के लिए, तुम क्या बीजेपी के साथ तुम टिकट लेगा यार, तुमसे तो ज्यादा ताकतवर मेरे पास पहले से ऑलरेडी यह कैंडिडेट है, जा तुमको टिकट नहीं मिलेगा। वहां चल गया कांग्रेस के पास भी वहां से भी टिकट नहीं मिला, वहां चल गया आम आदमी के पार्टी के पास, तुमसे ज्यादा ताकतवर तो मेरे पास खुद है, कहीं से टिकट उसका टूवर जैसन घूर करके चल आया, और टूवर जैसन घूर करके चल आ रहा, एकदम शानकार बोला कि हम कोनो पार्टी से नहीं लड़ेंगे, हम एकदम निर्दलीय लड़ेंगे, कोनो दल से नहीं लड़ेंगे। समझ रहे बात को। ये निर्दलीय पर भी लागू होता है कि तुम भी अगर बेटा ऐसा किया ना, तुम पर भी दल बदल कानून तुम्हारे ऊपर भी लागू हो सकता है, तुम भी इधर उधर नहीं कर सकते थे। ये था दल बदल। तो दल बदल कहने का मतलब ये हो गया, जब कोई भी राजनीतिक दल से कोई व्यक्ति चुनाव लड़के किसी दूसरे राजनीतिक दल में जब शामिल जब हो जाता है, तब उसके ऊपर दल बदल कानून प्रभावी हो जाता है, उसकी सदस्यता जा सकती है। अब सवाल उठता है कि दल बदल कानून लागू होने से क्या देश को कुछ फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देश को बहुत सारा कुछ फायदा, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। जैसे पहले क्या होता था, 1885 के पहले राज्य में चाहे केंद्र में दल बदल तो कानून था नहीं। अब पटिया लिया, फोनिया लिया, पैसा दे दिया, हॉर्स ट्रेडिंग कर लिया, सरकारें को गिरा दिया, सरकार अस्थिर हो गई। लेकिन यह जब कानून जब आ गया तो राजनीतिक दलों के अंदर थोड़ी सी डर आ गया, सरकार स्थिर रहने लगी। हालांकि अभी भी सरकारें गिरा दी जाती है, कोई बात नहीं है, उसकी सदस्यता रद्द होते होते तो फिर दोबारा चुनाव आ जाता है कोई कमी नहीं रह जाती है। तो कुल मिला जुला करके कहने का मतलब जो 1885 के पहले जो कंडीशन जो थी, उस कंडीशन से थोड़ी सी इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा सुधार आया। पूरी तरह से सुधार तो नहीं कह सकते, नहीं थोड़ा सा सुधार आया है। क्या कि सरकार अस्थिर रहने लगी है, कम से कम सरकार क्या होने लगी, अस्थिर रहने। नहीं तो फोड़ फाड़ करके मैं इधर चला तू उधर चला, मैं इधर चला तू उधर चला, कुछ है ना 4 गो भाग के चल गया, तब तक कूद के 10 गो, तब तक कोनो दोसर झोली में सब चल गया। तो सरकारें अस्थिर रहती थी। तो इस प्रकार से 52वां संविधान संशोधन 1985 में करके राजनीतिक पार्टियों पर जीते हुए उम्मीदवारों पर थोड़ा उस पर शिकंजा कसने की कोशिश किया गया, और जिससे सरकार स्थिर लगने लगी। और दूसरा फायदा क्या हुआ, पार्टी के प्रति जनप्रतिनिधि लोग वफादार रहने लगे। वफादार कहने का मतलब भाई कि हम जिस पार्टी से, अगर बीजेपी से हम जीते हैं तो बीजेपी में ही हम रहेंगे, ये नहीं कि हम इस घर से जीत लिए और दोबार लगा दिए कोनो दोसर गोटा के घर में, तो वफादारी तो नहीं हुआ। तो ये दल बदल डर से भी लोग नहीं जाते हैं कि भैया सदस्यता रद्द हो जीतो। अगर सदस्यता ना रद्द होता तो कम से कम अगले 5 साल के बाद हो सकता है कि केस मुकदमा अगर नहीं खत्म होगा तो शायद चुनाव लड़ने से वंचित कर सकता है, मतलब कुछ ना कुछ होगा। तो डर से लोग नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से पार्टी में नेताओं की वफादारी बढ़ने लगी कि हम जिस पार्टी से जीते में उसी पार्टी में हम रह करके काम करेंगे, चाहे सिंपल विधायक रहें, एमपी रहें, एमएलए रहें, चाहे कोई मंत्री बना दे, लेकिन हम पार्टी को छोड़ेंगे नहीं। तो राजनीतिक दलों के बीच में क्या हुआ, पार्टियों के बीच के प्रति क्या लोगों की वफादारी बढ़ी है। ये फायदा हुआ है क्या चीज़ के होने से, दल बदल कानून को लागू करने से। और तीसरा फायदा क्या हुआ है, पार्टी में अनुशासन बढ़ा है। पार्टी में अनुशासन, अब जैसे कहने का मतलब है अनुशासन किस प्रकार से, अनुशासन पहले कि जीता इकरा से और चल गया दोसर घर, वहां से फिर तेसर घर, वहां से फिर चौथा घर, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, अनुशासनहीनता एकदम, जो मर्जी सो कर रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। तो ये दल बदल कानून आ जाने से क्या हुआ कि पार्टियों में अनुशासन बढ़ा है। अनुशासन में राजनीतिक पार्टी के लोग रहते हैं, डरे से सही लेकिन रहते हैं। और
राजनीतिक पार्टियों में भ्रष्टाचार की अंतिम फायदा ये हम कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के बीच में क्या हुआ है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। भ्रष्टाचार रुका नहीं है, हॉर्स ट्रेडिंग रुका नहीं है, लेकिन फिर भी कम हुआ है। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब भ्रष्टाचार किस प्रकार से कम हुआ है? एक ठो एमपी एमएलए को खरीदने में करोड़ों रुपया का खर्च करना पड़ता है, तो वो पैसा कहां से आता है? जनता की ही पैसा होता है ना, तो उस पैसे की तो बचत होती है ना। राजनीतिक पार्टियां लोग भ्रष्टाचार नहीं कर पाते हैं, पैसा देने के बावजूद भी वह सामने वाला डर से या नहीं पाता है कि पता नहीं भाई हम उधर से कूद के अगर ये डोभा में आएंगे तो हो सकता है तब तक मेरा राजनीतिक सदस्यता ही मतलब ना चला जाए, हमको आगे चुनाव लड़ने से वंचित न कर दिया जाए। तो थोड़ी सी इसमें क्या हो गई है, थोड़ी सी इसमें भ्रष्टाचार में थोड़ी सी कमी आ गई, लेकिन पहले तो काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार से होता था। आखिर 1885 के पहले ये सारे कुछ प्रावधान नहीं था। तो इस प्रकार से आज हमने आप लोगों को बता दिया कि आखिर दल बदल कानून होता क्या है। तो दल बदल किस पर लागू होता है? जो जीते हुए प्रतिनिधि होते हैं, जो जीते हुए नहीं होते हैं वे दल बदल कानून के अधीन आते नहीं है। अब जैसे कहने का मतलब है कि नेता का पहचान, जिस प्रकार से गांव देहात में एक तो कहता है ना बेटा का पहचान शादी के बाद और नेता का पहचान चुनाव जीतने के बाद, कि कितना बढ़िया नेता था। समझ रहे हैं जी बात को? याद हुआ? बेटा का पहचान शादी के बाद और नेता के पहचान चुनाव जीतने के बाद। तो इस प्रकार से राजनीतिक दलों को साधने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, पार्टी में अनुशासन और वफादारी और स्थिरता को लाने के लिए दल बदल कानून को लाया गया था। समझ में आ गया जी? हाँ, राजनीतिक दल के दल बदल के बारे में समझ में आ गया ना? अरे गांव देहात में ही नहीं कहते हैं, जो कुमारा का 100 दुबारा, कुमारा का 100 दुबारा, कहने का मतलब क्या हुआ कि जब तक कुमार है तब तक ओकर 100 दुआर में ओकर ऑप्शन बनल है कि अकराम नेते अकराम ने अकराम नेते अकराम अकराम नेते ओकराम क्या। उसी प्रकार से नेता जब तक जीता नहीं रहता है ना तब तक वो समझो कि कुमारा है, तब तक वो क्या है? कुमारा है। एकर घर में चल जाओ, ओकर घर में चल जाओ, ओकर घर में चल जाओ, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, कोई तुमको ब्रेक मारने वाला नहीं, तुम पर कोई दल बदल कानून लागू होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे बिया हो गया भैया और कहीं दूसरे घर के तरफ अगर नैन मटक्का किया तो सदस्यता भी गला और चुनाव लड़ने से भी वंचित हो जाओगे। मतलब घरों वालों से भी लात खाओगे और घर वाली से भी लात खाओगे। कुमारा का 100 द्वारा। तो जब तक नेता लोग जीतल नहीं रहता तब तक नेतमन समझ लो कि क्या है? कुमारा है, कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी पार्टी में किसी भी दल में वो शामिल हो सकता है। तो दल बदल समझ में आ गया? किस पर लागू होता है? जीते हुए प्रतिनिधियों के पर, हारे हुए लोगों के ऊपर नहीं लागू होता है। चलो